बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन के हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष के सवालों के लिए प्रदेश सरकार तैयार। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन के हंगामेदार होने के आसार। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साइकिल चलाकर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने विभिन्न संस्थाओं की तरफ से लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम के कई खेलों में दांवपेच भी आजमाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रतिभागियों का मनोबल भी बढ़ाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि नूंह में कानून व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक और पूजा पाठ करें। इसके अलावा पूर्व खेल मंत्री पर जूनियर महिला कोच के लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों पर सीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर भी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हरियाणा की व्यवस्था खराब होती तो उन पर टिप्पणी ना होती। महामारी के कारण से ये राहगिरी के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। अब पुनः दोबारा से इसको शुरू किया गया है और बहुत एक उत्साह के साथ पंचकुला के नागरिक, उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनियां दिखा रहे हैं। उन विधाओं से न केवल जनता का मनोरंजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी विधा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग है। चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीजें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती हैं, इन सब चीजों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को उनकी नई उपलब्धि के लिए बधाई दी है। सीएम ने गोल्डन बॉय को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि नीरज ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। हरियाणा विश्व हिंदू परिषद के यात्रा आह्वान पर मद्देनजर नूंह और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि नूंह गुरुग्राम सीमा पर संदिग्ध लोगों के लिए चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद उनको
जाने दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास नू की आईडी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिए गए आह्वान पर हमने यहाँ चेक पोस्ट लगाया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से अपने आवास पर गर्मजोशी के साथ गले मिलकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक मुद्दों, हालातों और अन्य विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि रविवार शाम को गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज के साथ राजनीतिक विषयों के अलावा पार्टी से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि विज से मिलने पहुंचे थे ओपी धनखड़, जहां पर विज ने गर्मजोशी के साथ ओपी धनखड़ का स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विज ने ओपी धनखड़ को गले लगाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस परिवारवाद में नहीं पड़ती तो देश और अधिक तरक्की कर सकता था। उन्होंने आगे कहा कि इनके नेता जीतते रहे तो सब ठीक है, हारे तो मतदाताओं को राक्षस कहते हैं और श्राप भी देते हैं। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष खुले मंच से बहन बेटियों की गालियां देती है। वहीं ब्रजमंडल यात्रा पर उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक यात्राएं निकाल सकते हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो गए, 28 बाकी हैं। हमारी कोशिश है कि सितंबर माह तक हम लगभग सब पन्ना प्रमुख सम्मेलनों को पूरे करें। आज थानेसर और गुड़गांवा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। मैं यहाँ हूँ सुबह सुधा जी के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में। सुधा यादव जी, राव इंद्रजीत जी वहाँ पन्ना प्रमुख सम्मेलन में गुड़गांव में हैं। मैं ये कहूँगा कि एक सफल श्रृंखला पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की चली हुई है। 2.25 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर आप आ गए और बहुत तेज़ी के साथ संगठन का ये एक नया, मैं कहूँगा कि आयाम है या नया पायदान है, एक अलग लेवल। कुरुक्षेत्र के बाबन में कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। भाजपा जजपा सरकार जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस का ही समय है। कुमारी सैलजा ने कहा कि आज के दिन देश प्रदेश के लोगों को बदलाव की जरूरत है। ये रैली देश और प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। कुमारी सैलजा ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार से प्रदेश के लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश को आगे ले जाने का काम किया है। साथ ही राहुल गांधी ने पूरे देश में पैदल यात्रा की और आमजन से मिले और आज राहुल गांधी को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। इनकी मेहनत हमेशा से रही है, हम लोगों के प्रति रही थी। मुझे याद है जब मैं सांसद भी थी तब भी ये मेरे पास आते रहते थे कि हमारे इस गाँव में लोगों की ये जरूरत है, इस गाँव में ये जरूरत है, और मेरे सांसद निधि से उन्होंने जगह जगह पैसे भी दिए। मुझे भावना रही यहाँ लोग आने चाहिए, आप जैसे भी हैं मीडिया में भी नए लोगों का सम्मान है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है राहुल जी जैसे, इन जैसे नए लोग आगे आए। और खुशी की बात है कि छत्तीस बिरादरी
मुझे साथ आई है, एक बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार से यहाँ के लोग जुट चुके हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे सलाह हमारे छोटे भाई कमल जी ने और मेहनत की लोगों के बीच में गए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भिवानी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो उनके बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनका कहना है कि मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। साथ ही चौटाला ने बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनके गांव उचाना में करोड़ों के विकास की घोषणाएं की है और वहां के लोग दुष्यंत चौटाला को आज भी अपना सांसद मानते हैं। की तैयारी तो हमने बहुत पहले से शुरू कर रखी है और उसी सिलसिले में आगामी 17 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रैली भी हमने दादरी में रख दी। और आज तो मैं कुछ साथियों के घरों में डेथ हुई था, उनके अफसोस जाहिर करने के लिए आया था। वहां आया हूं तो सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी इस बहाने से कर लूंगा। आपको बता दें कि अजय चौटाला का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव को लेकर कि अगर कानूनी अड़चन नहीं हुई तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर अड़चन होती है तो दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही अजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा उनका बेटा सांसद है, फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता। इसके साथ साथ ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि उचाना में लोग दुष्यंत चौटाला के किए गए वादों का इंतजार कर रहे हैं। मंडी समालखा में स्थित किसान भवन में रविवार को डिस्ट्रिक्ट की किसान पंचायत का आयोजन हुआ। सोनू मालपुर की अध्यक्षता में ये पंचायत संपन्न हुई। वहीं पंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत भी पहुंचे। पंचायत में पहुंचने पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसान हितों को लेकर महापंचायत की गई, जिसमें अध्यक्ष सोनू मालपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से पानीपत किसान यूनियन में प्रधानी को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद चल रहा है। वहीं गौरव टिकैत ने बताया कि सरकार ने किसानों के प्रति अपने किए वादों को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर पानीपत किसान भवन की समस्या को खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गौरव टिकैत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जहां पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया, भाई समस्याएं हैं किसानों के सामने। बाढ़ की समस्या है, सरकारों ने वादे कर रखे थे, क्या करे किसान। भाई बाढ़ में फसलें बर्बाद होगी और भाई उसके कर्जे माफी की बातचीत है। सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागत का 1.5 गुना करने की बातचीत कही थी, हम लागू करेंगे उसको बातचीत नहीं। नौजवान क्या करें, नौजवान से भी 2 करोड़ रोजगार की बातचीत कर रखी थी।
तो वे चुनावी समय है भाई, इनसे मांगेंगे तो इनसे कहेंगे तो सरकार से, तो पंचायतों के पंचायत एक ऐसा माध्यम है इसमें भाई किसान अपनी बातचीत कह रहा है सरकारों के माध्यम से भी जल्दी संभाल का पानीपत तक का एक ट्रैक्टर मार्च जल्दी इसमें होने वाला है। राकेश टिकैत जी ने गौरव टिकैत जी की ड्यूटी लगा दी थी, वो आ गए हैं। अब इसकी जो रिपोर्ट है हमने इनको सारी रिपोर्ट से अवगत करा दिया। अभी इसमें प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, और ये बातें अब ये अपने राकेश टिकैत जी को बता के कोई 5 आदमी कमेटी का निर्माण किया जाएगा। जब तक होता ठीक है, नहीं तो वो कमेटी आएगी और उस चीज का वो समाधान करेगी। उसमें अलग अलग जिलों या कोई प्रधान की ड्यूटी लगाए या किसी की भी लगाए। लेकिन इसमें जो प्रशासन कर रहा है तो प्रशासन बिल्कुल गलत कर रहा है। उनको ऐसे शय उन्होंने नहीं देनी चाहिए। अब भाई हमारी बात को तो सच्ची को भी झूठ बना दे और उनकी बात को झूठ को भी सच्ची बना दे। जैसे लोग आपने भी देखी होगी वीडियो, भाई ये एक्सीडेंट सोनू ने करवा दिया, देखी थी ना आप लोगों ने। लेकिन जब वो एक्सीडेंट वाला पकड़ा गया तो उसकी आप लोगों को खबर भी नहीं होगी। बवानीखेड़ा शहर में वार्ड नंबर 7 में हासी भिवानी सड़क मार्ग पर सीवरेज लाइन लीकेज समस्या का करीबन 2 सप्ताह से समाधान नहीं होने से शहरवासियों में रोष है और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। शहरवासियों ने बताया कि सीवरेज लाइन लीकेज होने के चलते गंदे पानी का एक जगह ठहराव होने से आसपास में गंदगी बनी हुई रहती है, जिससे राहगीरों और आसपास मकानों में गंदी बदबू जैसी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। हमारा कस्बा बवानीखेड़ा में जब से सीवर लाइन डली है, लोग आहते से पीने का पानी गंदा आता है, मिक्स होकर घरों में आता है। रोड पे जो वर्तमान में समस्या बनी हुई है, ये भयंकर समस्या है। इससे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कितने दिन से बन रही है समस्या? तो सारा बंद पड़ा है, 10 दिन 15 दिन हो गए। कोई इसमें देखता नहीं, इनमें क्या पानी जावा, वो बेकार जावा, प्रदूषित पानी जावा, लोग बीमार होंगे। सरकार कोई ध्यान नहीं कर रही इसकी तरफ। अब खबर समालखा से है, जहां एक किन्नर के साथ पति के कथित अवैध संबंधों से तंग आकर एक महिला ने किन्नर को बहला फुसलाकर घर बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर ईंट और लोहे से बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कथित किन्नर के भाई के बयान पर महिला और उसके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, खबर समालखा से है, जहां एक महिला ने अपने पति के किन्नर के साथ अवैध संबंध से परेशान होकर उसको घर बुलाकर उसको अधमरा कर दिया, ईंट और लोहे से पीट कर, जहां इलाज के दौरान किन्नर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पति के साथ किन्नर के अवैध संबंध से परेशान पत्नी ने किन्नर को घर बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। समालखा में पति के साथ अवैध खेड़ी गांव का जी अनिल उप प्रेम का क्या चक्कर था, क्या मैटर था? ये जी घर से बुला के गीता ने प्यार से बुला के लाई, भाई बने हुए था इसका। इसके जैसे भाई दिल से रिश्ते हो जाते हैं, ऐसे भाई बड़ा हुआ था जी। प्यार प्रेम में पोछी बांधने के बहाने बुलाया ये, इसके रूम से बुला के लेके आई, भाई मैंने तेरे ऊपर राखी बांधनी है, उसके बाद हमें कहीं और निकलना है। गीता ने बोला था अनिल को, प्रियंका को, तो बहाने से बुला के लाई, घर ला के उसको बंधक बढ़ा के और फिर मार दी। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी फलाने ने कोई उसकी पिटाई कर दी है। उसी टाइम ERB में उसको भिजवा के GH समालखा इलाज के लिए भिजवा दिया था। वहाँ से रेफर उन्होंने GH पानीपत भेज दिया था। GH पानीपत ना ले जाके उनके साथी तो खानपुर ले गए थे। वो खानपुर में
कल सुबह गए तो उसका भाई मिला था, जब वो अपना भाई बात बताएगा जब करें, उसके पश्चात वो दोपहर बाद वो एक्सपायर हो गया। कैथल के गांव कोल में शराब के ठेके पर शराब लेने को लेकर गोली चलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 युवकों ने पहले तो सेल्समैन से शराब ली, जब सेल्समैन ने रुपए मांगे तो पिस्तौल दिखाई और गोली चला दी। गनीमत ये रही कि सेल्समैन को गोली नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने एक नामजद सहित 2 अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। झज्जर के एक गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाला कारनामा सामने आया है, जहां एक साथी ने अपने साथी को शराब पिलाई और बाद में उसकी हत्या कर शमशान भूमि में उसका शव फेंक दिया। वहीं मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। दिनांक 31 तारीख को घर से लापता था। इसके पिताजी जगवीर ने आन के थाना में दरखास्त दी, जिस पर एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश जारी रही। जो दौरान तफ्तीश पता चला कि दीपक पुत्र जगवीर जो 31 तारीख से लापता था, उसको उसके दोस्तों ने गांव शमशान घाट सिलाना के शमशान घाट में मार के वहीं जो झुंड थे उनमें फेंक दिया था और कल इसका सुराग लगा। दौरान तफ्तीश आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, न्यायालय में पेश आज कर रहे हैं। तो कोई रंजिश वगैरह थी क्या इनकी? हाँ, इनकी कोई आपसी वो बता रहे हैं, कोई क्या सुनी हुई है, कोई अपशब्द वगैरह ऐसा। अब खबर चरखी दादरी से है, जहां जिले के गांव बालरोड से वाहनों के काफिले के साथ गांव जावा, बधवाना, पालरी, चांगरोड, बालरोड सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीण रवाना हुए, जो रेवाड़ी जिले के गांव गड़ी बुलानी में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए सरकार से अहिर रेजिमेंट को जल्द गठन करने की मांग की है। अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति सदस्य सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव ने बताया कि आज के दिन अहिर रेजिमेंट का गौरव का दिन है। आज के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहिर समाज के रणबांकुरों ने हाजी पीर पर फतेह हासिल की थी, जिसका नेतृत्व सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह यादव ने किया। सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उनको श्रद्धांजलि देने और अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर भव्य कार्यक्रम होगा। आज हम अर्जुन सिंह जो सेना मेडल है घड़ी बोलने पैरा कमांडो का है, तो घड़ी बोलने के अंदर आज उसकी शहादत दिवस पर ये एकत्रित हो रहे हैं और सभी उसमें यादव हो रहे हैं, जितने यादव समाज के सभी इकट्ठे हुए हैं। इसी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के हो रहे हैं। हम अहिर रेजिमेंट को इसलिए याद करें कि बहादुरता के काम तो एक यादव करता है और कंधे पर नाम होता है। जैसे मैं कमाऊ के अंदर कर रहा था, मैं कमाऊ, लेकिन एक कमाऊ नहीं लड़के ने मेरे के बोले तुम हमारे नाम से राशन खा रहे हो, जबकि मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो उसी से हमारे यादव लड़के ने जो पकड़ा और कहा ये ठीक बोल रहा है, जो कंधे के ऊपर जो लगे हुआ है वो कमाऊ नहीं है, वो कमाऊ, हम कमाऊ के नाम से राशन खा रहे हैं। जो यहाँ इतनी हम मानता और वो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ कमाऊ का नाम होता है, यादव का नाम नहीं हो रहा है।